बात कर रहे हैं हम अपने कैरेक्टर को कैसे बिल्ड करें, हमारी पर्सनैलिटी को कैसे बिल्ड करें। अपनी पर्सनैलिटी को और अपने कैरेक्टर को बिल्ड करने के लिए बेसिकली हम अपने 4 डोमेन पे अगर वर्क करेंगे, वो भी डेली के बेसिस पे, ओके, हम अपने कैरेक्टर को बिल्ड कर सकते हैं। अब वो 4 डोमेन्स कौन से हैं जो आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं। नंबर 1 इज आवर IQ. IQ means our intellectual quotient. Okay? अगर और one thing I want to tell you here, IQ के बारे में according to a study कि हमारा जो IQ है किसी भी इंसान का वो स्टेबल फॉर्म में नहीं रहता है, या तो वो बढ़ रहा होता है या वो घट रहा होता है। और you know very well कि IQ की हमारी लाइफ में कितनी इंपॉर्टेंस है। ऑलराइट, अब इस IQ को अगर आप बढ़ाना चाहते हैं, अपने IQ को अगर आप ग्रो करना चाहते हैं, तो डेली के बेसिस पे आपको अपने नॉलेज को बढ़ाना होगा। ओके, आपको कुछ ना कुछ रोज सीखना होगा, लर्न करना होगा और रीड करना होगा। और नंबर 2, अपनी स्किल्स को भी आपको बढ़ाना होगा, कोई ना कोई आपको स्किल सीखनी होगी। और तीसरी चीज, अपने एटीट्यूड को भी आपको ग्रो करना होगा। ये 3 ऐसी चीज हैं जिनको सीख के हम अपने IQ को बढ़ा सकते हैं। ऑलराइट, अब क्वेश्चन ये राइज होता है कि हम जो है ना किस तरीके से इन चीजों को सीखें। अच्छा, वन थिंग आई वांट टू टेल यू, आप में से कोई कंपटीशन की एग्जाम की तैयारी कर रहा होगा या आप कोई और एकेडमिक आप स्टडी कर रहे होंगे। वन थिंग आई वांट टू टेल यू हियर, देखो फ्रेंड्स, कोई भी चीज अगर आप सीख रहे हैं और कोई भी चीज अगर आप पढ़ रहे हैं, तो उस चीज को सीखने के लिए और पढ़ने के लिए हम अपनी मेमोरी को और अपने इमेजिनेशंस को अपने को पीछे छोड़ के अगर अपन स्टडी करेंगे तो आपका IQ जो है वो ग्रो होगा। फॉर एग्जाम्पल, व्हाट इज ह्यूमन, इंसान एक्चुअल में है क्या। मैं यहाँ बैठा हूं, या तो मेरे दिमाग में कुछ ना कुछ पास्ट की चीजें चल रही है, ऑलराइट, या फिर मैं कोई ना कोई चीज इमेजिन कर रहा हूं। ओके, जब अपन बुक लेके बैठते हैं किसी चीज को अपन लर्न करते हैं, तो जब आप लर्न करने बैठो, कोई भी बुक पढ़ रहे हो, फॉर एग्जाम्पल आप मेरे को सुन रहे हैं, तो आप जब मेरे को सुन रहे हैं और इससे अगर आपकी मेमोरी आपके दिमाग में चल रही है, कुछ ना कुछ आपका पास्ट का आपके दिमाग में चल रहा है, या आप कोई ना कोई चीज फ्यूचर की आप इमेजिन कर रहे हैं, तो आप अपने IQ को ग्रो नहीं कर सकते। जो भी कुछ आप सीखना चाह रहे हैं या पढ़ना चाह रहे हैं, आप अपनी इमेजिनेशंस को और मेमोरी को दोनों को छोड़ के फिर आप उस चीज को पढ़ें जिससे आपका IQ ग्रो होगा। ऑलराइट, नंबर 1 डोमेन। नंबर 2 इज EQ। आपने किसी ने EQ के बारे में सुना है? ओके, EQ मीन्स आवर इमोशनल क्वेश्चंट। व्हाट इज EQ? EQ क्या होता है? अभी मैं आपसे बात कर रहा हूं, मैं आपकी फीलिंग्स को कितना समझ रहा हूं और आप मेरी फीलिंग्स को कितना समझ रहे हैं। दिस इज कॉल्ड EQ। फॉर एग्जाम्पल, आपके पापा ने या आपके भाई ने या आपके किसी फ्रेंड ने आपको क्या किया, आज आप पे गुस्सा किया या आपने हर्ट किया। ओके, अब आप वहां पे 2 इंटरप्रिटेशन करोगे। ओके, नंबर 1, आप उसकी फीलिंग्स को समझे बगैर आप उस पर रिएक्ट करोगे, वापस गुस्सा करोगे, या फिर आप हर्ट होके बैठ जाओगे। ओके, आप अंदर ही अंदर कुड़ते रहोगे। ओके, अगर आप ये वाली इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं, आप उसकी फीलिंग्स को समझे बगैर उस पर रिएक्ट कर रहे हैं, तो दिस इज कॉल्ड योर लो EQ। दूसरी इंटरप्रिटेशन क्या हो सकती है? आपके पापा ने, आपके भाई ने, आपके फ्रेंड ने, किसी ने आप पे गुस्सा किया, आपने सोचा कि उसकी फीलिंग्स को आपने समझा। ओके, और आप एक सुटेबल टाइम का वेट कर रहे हैं। सुबह उसने गुस्सा किया, आप शाम तक का वेट कर रहे हैं। आपने सोचा यार ये इंसान हो सकता है किसी स्ट्रेस में है या किसी प्रॉब्लम से चल रहा है यार। आपने उसकी फीलिंग्स को समझा और समझने के बाद शाम को आप उससे मिले और मिलने के बाद आपने उससे बातचीत की कि आप जनरली मेरे पे गुस्सा तो नहीं करते हैं, क्या हुआ सर, आपने मेरे पे गुस्सा क्यों किया। ओके, आप उससे जाके बात कर रहे हैं और बात जाके उस बातों को आप समझने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आपकी ये इंटरप्रिटेशन है तो आपका EQ है वो हाई EQ है। ऑलराइट, फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको अभी लेसन दे रहा हूं। ओके, और रोज सपोज इमेजिन एग्जांपल लेते हैं, रोज मैं आपको अच्छी अच्छी बातें बताता हूं। ऑलराइट, और आपने उन बातों को ले रहे हो। आज शाम को आपने मेरे को फोन किया। ओके, फोन करते ही मैंने आप पे गुस्सा कर दिया।
अब यहाँ पे दो इंटरप्रिटेशन करोगे। एक तो आप अपने फ्रेंड्स को जाके बता दोगे यार सर जो है ना अच्छी अच्छी बातें करते ही हैं, ओके, लेकिन आज मैंने सर से बात की, सर ने मेरे पे गुस्सा कर दिया, और आपने सबको जाके बता दिया कि सर बातें करते हैं सर, ओके। एक तो इंटरप्रिटेशन ये हुई। अगर ये आपकी इंटरप्रिटेशन है तो आपका EQ है वो लो EQ है। दूसरी इंटरप्रिटेशन क्या हो सकती है, आपने मेरे से फोन की, मैंने गुस्सा किया, अपने फोन को रखा, आप सोचने लग गए, आप मेरी फीलिंग्स को समझने की कोशिश कर रहे हैं। यार हो सकता है सर कोई प्रॉब्लम में है, सर किसी स्ट्रेस में है। दूसरे दिन आप मेरे पास आए, आपने किसी को नहीं बताया। दूसरे दिन क्लास में आए, सर मैंने आपको फोन किया था, आपने सर मेरे पे गुस्सा किया था, सर कोई स्ट्रेस था क्या आपका, सर कोई प्रॉब्लम थी क्या आपके। आपने मेरी बात फीलिंग्स को समझा, और समझने के बाद उसको आपने क्या किया, सेटल करने की कोशिश की। दिस इज कॉल्ड EQ, ऑलराइट। तीसरा जो डोमेन है वो है SQ। SQ मीन्स स्पिरिचुअल क्वेश्चन, ओके, जो हमारी पर्सनैलिटी का 25% है। 25% IQ, 25% EQ, 25% SQ। SQ मीन्स आप जो कुछ लाइफ में कर रहे हैं उसके पीछे आपका हायर पर्पज क्या है। आप अमेरिकन में आ रहे हैं या कोई और आप स्टडी कर रहे हैं, उसके पीछे आपका स्टडी करने का पर्पज क्या है। फॉर एग्जाम्पल मैं भी आपको एक लेसन दे रहा हूं, ओके, और इस लेसन को देने के लिए इसके पीछे मेरा पर्पज क्या है। मैं इसमें पढ़ाई कर रहा हूं, बुक भी पढ़ रहा हूं, ओके, और भी बहुत सारी चीजें मैं इसको इन कंटेंट को बनाने के लिए मैं इसकी प्रिपरेशन कर रहा हूं। अगर इसके पीछे मेरी मोटो ये है कि आप लोग मेरी तारीफ करोगे, ओके, इसके पीछे मेरा मोटो अगर फेम है और नेम है तो मेरा SQ बहुत लो है। और दूसरा अगर मेरा इंटेंशन ये है कि मैं बुक पढ़ रहा हूँ, ओके, इस कंटेंट को तैयार कर रहा हूँ, ओके, और भी बहुत रात को मैं स्टडी कर रहा हूँ, और मैं स्टडी इसलिए कर रहा हूँ कि इस बुक में से मेरे को कोई एक बात ऐसी नजर आ जाए जो मेरे सुनने वालों के लिए ऑक्सीजन से भी ज्यादा जरूरी है, ऑलराइट, ओके। अगर मेरी इंटेंशन ये है तो फ्रेंड्स मेरा SQ हाई है, ओके। तो SQ का मतलब क्या है, जो कुछ कर रहा हूं मैं उसके पीछे मेरी इंटेंशन क्या है, ओके, मैं पढ़ाई कर रहा हूं या और कोई भी टास्क कर रहा हूं, ओके, मुझे ऐसा सोचना चाहिए। अगर आप अपने SQ को बढ़ाना चाहते हैं तो आपको ये सोचना चाहिए कि मेरी जो नॉलेज है या मेरी जो एग्जिस्टेंस है, इसका मेरे और मेरे पेरेंट्स के अलावा इसका बेनिफिट मेरी सोसाइटी को भी मिलना चाहिए, मेरे देश को भी मिलना चाहिए, और जो मेरे आसपास के जो लोग हैं उनको भी मेरा फायदा मिलना चाहिए। सिर्फ मेरा फायदा, मेरे को और मेरे पेरेंट्स के अलावा और लोगों का भी इसको फायदा मिलना चाहिए। अगर आप ऐसा सोचते हैं तो आपका हाई SQ है, ओके। चौथा जो डोमेन है जो 25% आपकी पर्सनैलिटी को बनाएगा, दैट इज कॉल्ड PQ। PQ मीन्स आपका फिजिकल क्वेश्चन। आप अपने फिजिकल का कितना ध्यान रख रहे हैं, आप कितनी एक्सरसाइज कर रहे हैं, कैसा फूड आप अपनी बॉडी को दे रहे हैं, साउंड स्लीप ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं, आप अपनी बॉडी के लिए आप कितना जो है आप इसके बारे में कितना सोच रहे हैं। तो दैट इज कॉल्ड योर PQ। सो डियर फ्रेंड्स, अगर आप अपनी पर्सनैलिटी को बिल्ड करना चाहते हैं, अपने कैरेक्टर को बिल्ड करना चाहते हैं, तो आज से आप इन चारों डोमेन पे काम करना शुरू करें। सिर्फ एक ही डोमेन पे आप काम करोगे, IQ पे, तो यू कैन नॉट बिकम अ सक्सेसफुल पर्सन। अगर आप अपने आप को सक्सेसफुल पर्सन बनाना चाहते हैं तो उन चारों के बारे में, जैसे पेड़ पौधा होता है उसको बढ़ाने के लिए हम डेली उसमें पानी देते हैं, सिमिलरली जो 25% मैंने IQ, EQ, SQ और PQ बताया, इन चारों पे अपन अगर रोज की बेसिस पे काम करेंगे और इनको चारों को ग्रो करेंगे तो हम एक अच्छी पर्सनैलिटी और एक अच्छा कैरेक्टर बन सकते हैं। ऑलराइट फ्रेंड्स, थैंक यू।